गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको यहाँ तक पढ़ा चुके थे, उसके आगे देखिए। हम आपको वहाँ तक पढ़ा चुके थे, उसके आगे देखिए। मैं लंदन, देखिए वो लेखक कहाँ पहुँच गया था, पेरिस पहुँच गया था। पेरिस में उसने सभी जगह घूमा घामा और पेरिस के बाद वह लंदन पहुँच गया। लंदन से के बाद सीधा उसी मकान पे गया था जहाँ पे उसने कमरा लिया था रहने के लिए। अब उसके आगे देखिए, मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। उसने कहा मैं लंदन किस लिए गया था, एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्ज़रलैंड गया। जब मुकदमा उसका, जब मुकदमे वाला मामला फाइनल हो गया तो वह स्विट्ज़रलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं रोमा रोला से मिलूँ, मतलब उसकी इच्छा थी कि रोमा रोला से भी मिले, पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वे गर्मी के कारण कार्टारिगी पहाड़ी पर गए हैं। जब उनके घर, वो लेखक उनके घर पहुंचे तो उनको मालूम हुआ कि वे लोग गर्मी के कारण, मतलब वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए गर्मी के कारण वह कार्टारिगी पहाड़ी, मतलब पहाड़ियों पर चले गए। मैं वहाँ चला गया। रास्ता सुंदर था। रेलगाड़ी ऊंची पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। मतलब वहाँ जब वो गया, वो भी कह रहा मैं भी जाऊँ, तो वह गया, वो भी वहाँ चला गया। रास्ता के वहाँ का रास्ता जाते टाइम रास्ता बहुत सुंदर था। रास्ता बहुत सुंदर था। रेलगाड़ी ऊंचे पहाड़ों पर धीरे धीरे चल रही थी। जो मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ थी वहाँ पे ट्रेन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई, मतलब चलती गई। 2 दिन तक वहाँ रहा। वह 2 दिन तक वहाँ रहा। वहाँ रोमा रोला से हमारी बातचीत भी हुई। जब वहाँ पहुँच गया तो वहाँ रोमा रोला से इनकी 2-3 दिन वहाँ ठहरा, तो वहाँ अच्छे से बातचीत हुई, ये लोग मिले भी। कठिनाई यही हुई थी कि मैं फ्रांसी नहीं जानता था। मतलब उसको ये इस बात की कठिनाई थी कि वह फ्रांसी कभी गया नहीं था, इसलिए वह जानता भी नहीं था। उसको फ्रांस के बारे में कुछ मालूम नहीं था और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे और वो अंग्रेजी भी नहीं जानता था। इसलिए एक दूरभाषी की सहायता लेनी पड़ी। इसलिए उसको एक दूरभाषी की सहायता लेनी पड़ी, मतलब जिसको 2 भाषाओं का ज्ञान था, मतलब जिस जहाँ वो रहता था उस भाषा का और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था। उसको एक दूरभाषी इंसान की सहायता लेनी पड़ी। इतना समझ में तो आ गया होगा। उसके आगे देखिए, वहाँ से चलकर मैंने बर्नवेल, न्यूटाटेल, लोसना और जेनेवा शहरों को देखा। और वहाँ से फिर उसने मतलब काफ़ी शहरों को देखा, जैसे बर्नवेल, न्यूटाटेल, लोसाना और जेनेवा जैसे शहरों को वहाँ पे देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई, मतलब न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहाँ बाजार में घूम रहा था। एक दुकान में हाथ के बुने कपड़े देखने लगा। दुकानदार महिला थी, मतलब वह वहाँ पे वहाँ पे घूम रहा था और वहाँ की बाजार में घूम रहा था और एक दुकान में उसने हाथ के बुने कपड़े देखे। एक दुकान में उसने हाथ के बुने हुए कपड़े को देखने लगा। दुकानदार कौन थी, मतलब जिसकी दुकान थी वो एक महिला थी। दुकानदार महिला थी। उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मतलब उसने इसके कपड़ों को उनके कपड़ों को देखा, लेखक के, और कहा ये पक्का हिंदुस्तानी है, तभी हिंदुस्तानी कपड़े पहने, क्योंकि वो नई फैशन के डिजाइन के कपड़े ही नहीं पहनता था। वो जैसा था वैसा ही रहता था, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता था। उस कपड़े को देखकर, मतलब वो औरत कपड़ों को देखकर समझ गई कि ये हिंदुस्तानी है। उस महिला ने गांधी जी के बारे में बताया, मतलब उस महिला ने उससे कहा, मतलब उसको गांधी जी के बारे में बताया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि उनके संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके उन्हें वह पढ़ गई। मतलब वह आश्चर्यचकित हो गया कि ये फ्रांस में रह रही है और ये गांधी जी के बारे में जानती थी और भी उनसे संबंधित जो भी ग्रंथ थे उनके बारे में सब कुछ जानती थी और उसने पढ़ के भी बताया। वहाँ से फिर लंदन लौट गया। वह वहाँ होने के बाद, उन लोगों के मिलने के बाद वह लंदन
पहुंच गया। लंदन में हॉलैंड गया। अब लंदन से जब लौट आया वहाँ से, और लंदन लौट आया, फिर लंदन से कहाँ गया, हॉलैंड गया। वहाँ उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। वहाँ युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैंने भी उसमें भाषण दिए, मतलब जो सम्मेलन हो रहा था उसको भी अच्छा लगा तो उसने भी वहाँ पे भाषण दिए। सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। सम्मेलन युद्ध विरोधी मतलब दो पार्टियों के बीच का युद्ध था। उसने वहाँ पर भाषण भी दिए। सम्मेलन क्या था, दो पार्टियों के बीच मतलब युद्ध विरोध युवकों का था। वहाँ से बर्लिन गया और वहाँ से फिर बर्लिन पहुँच गया। घूम घूम कर बर्लिन देखा उसने, मतलब सभी जगह बर्लिन में सभी जगह घूमा हुआ, घूम घूम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से लिपजिंग पहुँच गया। बर्लिन से वो अब लिपजिंग पहुँचा और वहाँ एक दिन ठहरा और वहाँ लिपजिंग में एक दिन रुका भी। वहाँ प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहने से मिलने का विचार हुआ। जब वह वहाँ पहुँच गया तो उसको जो वहाँ की जल चिकित्सक थी लुई कोहनी, तो उनसे मिलने का विचार हुआ इसको, मतलब वह उससे मिलना चाहे, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुँचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी। मतलब जैसे ही ये पहुँचा उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिख पहुँचा। जैसे ही उसकी यात्रा चल रही थी, अब उसका अगला ट्रिप था म्यूनिख का, तो वो अगला ट्रिप जहाँ था वो वहाँ पहुँच गया। मतलब कहाँ पहुँच गया, म्यूनिख पहुँचा। वहाँ पर प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा। वहाँ की जो प्रसिद्ध सेलर हाउस था वहाँ उसने देखा जहाँ हिटलर के भाषण हुआ करते थे। मतलब जो सेलर हाउस था वहाँ पे हिटलर भाषण दिया करता था अपने। वहाँ का प्रसिद्ध अजायब घर भी देखा और वहाँ का प्रसिद्ध अजायब घर भी देखा। म्यूनिख से वेनिस गया। अब म्यूनिस जब वहाँ म्यूनिस में घूम चुका था सभी जगह, तो उसके बाद वह वेनिस गया। यह अजीब शहर था। वेनिस एक अजीब शहर है। घर घर में समुद्र है, नाव की सिवा दूसरी सवारी वहाँ नहीं चलती। भैया जे ऐसा शहर है वेनिस जहाँ पर घर घर पर क्या है, समुद्र है। अब बताओ घर ही घर में समुद्र है तो फिर कहो तो फिर। और वहाँ सिर्फ नाव के सिवा कोई और साधन नहीं चलता था। मतलब नाव से ही वो लोग सवारी करते थे। एक से दूसरे घर में जाना था तो नाव से जाते थे। पानी के बीच चट्टानें हैं और पानी कहीं कहीं बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें पानी के बीच, वहीं पर मकान बने हुए हैं। जो चट्टानें हुआ करती थी उन्हीं के ऊपर मकान बने हुआ करते थे। मच्छरों की भरमार है। जब वहाँ पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ तो मच्छर ज़्यादा होंगे ही। मांसाहारी में भी नींद आना कठिन है। मांसाहारी में भी नींद आना कठिन है। जब ऐसी जगह जहाँ मच्छर इतने हैं तो वहाँ पे नींद कहाँ से आएगी। ऐसी जगह में तो नींद आना बहुत कठिन है। वेनिस से रोम पहुँचा। अब वो वेनिस जब घूम चुका था तो उसके बाद वह रोम पहुँच गया। रोम सुना होगा, रोम। वहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल के लिए रवाना हुआ है। उसने रोम भी सभी जगह घूम लिया और घूमने के बाद वह अब कहाँ पहुँचा, मार्सेल्स पहुँचा। मार्सेल्स में मुल्तान जहाज पर सवार हुआ और मुंबई आ गया। अब मार्सेल्स में हुआ मुल्तान जहाज में सवार होकर कहाँ आ गया, मुंबई, वापस अपने देश आ गया। अब आपका लेसन समाप्त हो गया। अब देखिए आपको कल परसों मीनिंग लिखवा दी थी हमने, क्वेश्चन आंसर लिखवाना है, नहीं सॉरी मीनिंग लिखवा दी थी और इसका जीवन परिचय। देखिए मीनिंग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखवा चुके थे। अब इसके आगे आपकी क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको सबको मालूम होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उत्तर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति थे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक लंदन किस लिए गए थे? क्वेश्चन नंबर 2, लेखक लंदन किस लिए गए थे? अभी आपने पढ़ा, आपने किसी क्लास में आपने पढ़ाया, क्योंकि उसका वहाँ एक मुकदमा चल रहा था, मुकदमे के सिलसिले में गए थे। तो लेखक आपने लिख लिया, लेखक एक मुकदमे एक मुकदमे के सिलसिले में लंदन गए थे। लंदन के बाद लेखक ने किन शहरों की यात्रा की, किन स्थानों की यात्रा की? क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने लंदन के बाद लेखक ने लंदन के बाद किन स्थानों की यात्रा की? उत्तर देखिए, लेखक ने लंदन के बाद किन स्थानों की यात्रा की? तो लंदन के बाद लेखक स्विट्जरलैंड गए थे। लंदन के बाद लेखक रोमा से मिलने
देखिए अभ्यास का दिखा रहे हैं। देखिए अभ्यास कार्य में पहले क्या, निम्न शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए। मतलब जो शब्द दिए गए हैं उनमें उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं आपके, मतलब जो शब्द दिया होता है उसके आगे लगते हैं। जैसे कि पहला शब्द है स्थायी, उसमें उपसर्ग लगाकर क्या बन जाएगा, अस्थायी। अस्थायी। अब है दूसरा लोग, परलोक भी बन सकता है, प्रतिलोक भी बन सकता है। फिर प्रति लोक, प्रति लोक। अब अगला है रस। अगला क्या है, रस। तो इसको क्या मतलब नीरस, नीरस। अब उसके आगे है शेष। शेष में क्या हो सकता है, अवशेष, अवशेष, शेष का अवशेष। अब सिद्ध, अगला क्या है, सिद्ध। सिद्ध का क्या होगा, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। अब है मान, अपमान, मान का अपमान। देश, देश का विदेश, देश का क्या हो जाएगा, विदेश। अब है ताप का प्रताप, ताप का क्या हो जाएगा, प्रताप। अब है भाव, भाव का क्या होता है, आभार। देखिए स्थायी का अस्थायी, इसमें उपसर्ग है, लोक का प्रतिलोक में प्रति और उपसर्ग है, रस का नीरस में नी उपसर्ग है, शेष का अवशेष और उपसर्ग है, सिद्ध का प्रतिसिद्ध प्रा, सिद्ध है, सिद्ध में प्रा अवसर है, मान में अपमान, अपर क्या उपसर्ग, देश में विदेश, विदेश भी आपका उपसर्ग है, प्रताप का प्रताप है, भाव का आभाव में आदर। अब आपके एक्सरसाइज हो गई है, आपका लेसन भी समाप्त हो गया है। अब अगला लेसन आपको कल पढ़ाएंगे। सभी लोग अपनी कार्य कॉपी में विधिवत तरीके से कर लें।